हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस तरह का जो कस्टम फोम है वो किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड कैसे बना सकते हैं। तो ये ओशन मॉडिफायर है और ये एक सिलेंडर मैंने लिया है। तो ये इसके चारों तरफ इस टाइप के फोम्स कैसे जनरेट कर सकते हैं इसी में मैं बात करने वाला हूँ। तो रिसेंट जो मैंने वीडियो बनाया है हिरण्याक्ष वाला, उसमें जो है वो ओशन का काफ़ी ज़्यादा रोल था। तो मैं चाहता था कि इस ओशन में मैं कुछ नया ऐसा बना सकूं जिससे मेरी भी स्किल थोड़े से डेवलप हो जाए, मुझे भी कुछ सीखने को मिले। तो मैंने काफ़ी रिसर्च की और जो चीज़ मैंने सीखी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैं ओपन करता हूँ एक नया सीन। तो अगर आपको ओशन मॉडिफायर की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप यूट्यूब पे ये वाला वीडियो ज़रूर देखें। तो मैं ओशन बनाने के लिए यूज़ करूँगा आल्ट टैब ओशन का, जो कि एक ब्लेंडर के लिए फ्री एड ऑन है। इसमें हमको काफ़ी अलग अलग वैरायटीज़ मिल जाती है ओशन की। तो मैं ये फर्स्ट वाला यूज़ करूँगा और अपेंड करता हूँ। तो ये ओशन यहाँ पे आ गया है और जो कि एनिमेटेड है। तो इस एड ऑन की ख़ास बात यह है कि इसमें अलग अलग वैरायटीज़ के ओशन मिलते हैं और मटेरियल्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं। तो मैं सबसे फर्स्ट वाला ही मटेरियल यूज़ करूँगा क्योंकि सिंपल है और इसमें ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी नहीं है। जो बाकी के मटेरियल्स है ये थोड़े से हैवी हो जाते हैं क्योंकि ये प्रोसीजरली जनरेटेड होते हैं। तो इसमें इसकी जो सेटिंग्स है वो हमें मॉडिफायर वाले टैब में मिल जाएगी। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन है वो रेजोल्यूशन व्यू 15 है और रेंडर व्यू भी 15 ही है। तो रेंडर मैं रिकमेंड करूँगा इसको 30 कर दे, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे ये उतना ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं दिख रहा है। 30 करते ही इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसमें ध्यान देने वाली जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिंग है वो है फोम। तो ये टिक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे सेट है। तो इसकी वैल्यू ज़्यादातर केसेस में मैं 0 यूज़ करता हूँ, बट फ़िलहाल मैं इसको डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। तो फोम होते हैं ये जो वाइट से मार्क्स दिखाई दे रहे हैं ओशन पे। तो ये जब वेव्स टॉप पर जाती है तो विजिबल होते हैं और जब वेव्स नीचे वापस डाउन में जाती है तो ये गायब हो जाते हैं। तो वेव्स कब ऊपर जाएगी और कब नीचे जाएगी ये सारा डेटा स्टोर रहता है एक एट्रीब्यूट में जिसे हम फोम कहते हैं। तो हम इसी का यूज़ करेंगे आगे। तो सबसे पहले मैं एक सिलेंडर यूज़ कर लेता हूँ। इसको Z एक्सिस पे स्केल करता हूँ, थोड़ा सा स्केल करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ शेड स्मूथ। तो अभी अगर मैं ओशन को प्ले करूँ तो ये बिल्कुल सिंपल लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि जो सिलेंडर है वो ओशन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो इस चीज़ को फिगर आउट करने के लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की, बट जो सबसे बेस्ट जो रिज़ल्ट मुझे मिला वो मिला डायनेमिक पेंट से। तो सबसे पहले मैं ओशन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाऊँगा डायनेमिक पेंट। यहाँ पे मैं एक कैनवस ऐड कर दूँगा और सरफेस टाइप पेंट, और यहाँ पे हमें इफ़ेक्ट्स में जाके ये स्प्रेड वाला ऑप्शन ऑन कर देना है और आउटपुट पे जाके ये दोनों एट्रीब्यूट्स भी ऑन कर देनी है। अब हमें सिलेंडर में जाना है, यहाँ पे फिर से डायनामिक पेंट और कैनवस के बजाय यहाँ पे करना है ब्रश और ऐड ब्रश। तो अब यहाँ से इसके जो एट्रीब्यूट्स है जो हमने यहाँ पे ये ऑन किया है, तो अगर हमें ये एट्रीब्यूट्स चेक करने हैं तो हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे और एट्रीब्यूट्स। अगर मैं अब इसे प्ले करूं तो ये यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट्स को शो करेगा। एक पेंट मैप है और एक वेट मैप है। तो ये आप देख सकते हो एट्रीब्यूट्स जो है वो अच्छे से काम कर रहे हैं, बट यहाँ रेंडर व्यू में हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अब ये एट्रीब्यूट जो है वो हमें एक मटेरियल के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब मैं स्विच करता हूँ शेडिंग टैब पे। अब ओशन में जो है ये वाला जो टेक्सचर है वो ऑलरेडी अप्लाइड है। तो अब यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ टाइमलाइन। टाइमलाइन को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने अभी आपको फोम्स के बारे में बताया था, तो फोम्स का जो डेटा स्टोर रहता है वो रहता है इस नोड में। तो अब हमें इसके चारों तरफ एक कस्टम फोम जनरेट करना है। तो उसके लिए मैं एक नया मटेरियल यूज़ करता हूँ। फोम्स का जो कलर है वो वाइट है, तो मैं सिंपली प्रिंसिपल BSTF को डुप्लीकेट कर देता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन कास्ट कीज़ ऑन कर लेता हूँ। ओके,
तो इसे मैं बिल्कुल वाइट कर देता हूँ। और अब यहाँ से इन दोनों मटेरियल्स को मैं आपस में मिक्स कर दूंगा मिक्स शेडर का यूज़ करके, और मिक्स शेडर सीधा जाएगा आउटपुट नोड में। तो अगर अब मैं इसको प्ले करता हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, तो ये बिल्कुल जो है वो पूरा का पूरा वाइट हो गया है। तो अभी क्या हुआ है कि जो ओशन का मटेरियल है और ये जो दूसरा मटेरियल है, ये पूरी तरह से आपस में मिक्स हो चुके हैं। तो अब जो हमारा ये कस्टम वेट मैप है या एट्रीब्यूट का है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा ये मटेरियल है वो सिर्फ यहीं पे आए। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा सेटअप करना पड़ेगा और यूज़ करने पड़ेंगे एट्रीब्यूट नोड्स। तो सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ एट्रीब्यूट्स। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कलर एट्रीब्यूट। तो हमारे पास यहाँ पर दो मैप्स है, तो मैं दो कलर एट्रीब्यूट नोड्स यूज़ करूँगा। अब इसके लिए हमें एक टेक्सचर डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लूँगा एक मिक्स कलर नोड, इसको मैं कर दूंगा ऐड। इसे मैं डुप्लीकेट करूँगा और इसे हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। मैं इसे फिर से डुप्लीकेट कर दूंगा। अब मैं यूज़ करने वाला हूँ नॉइस टेक्सचर्स और इसी को मैं करने वाला हूँ डुप्लीकेट। तो अब यहाँ पे हमें एट्रीब्यूट यूज़ करना है। एक में मैं पेंट मैप यूज़ करूँगा और एक में वेट मैप। इन दोनों को मैं यहाँ पे कलर मिक्स नोड में प्लग कर दूंगा। ओके, तो अब यहाँ से मैं इसको इस तरह से कनेक्ट कर दूंगा और इन नॉइस टेक्सचर्स को कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दूंगा। और अब ये जो इसकी आउटपुट है वो जाएगी सीधा फैक्टर में। तो अब अगर मैं सिमुलेशन को फिर से प्ले करूं तो आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब यहाँ पे अभी ये उतना ज़्यादा वाइट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो वेट मैप है इसे ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ, पेंट मैप को नीचे कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये अभी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रहा है। बट अगर हम इसे गौर से देखें तो जैसे वेव्स के साथ ही बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, ये रैंडमली बस सिंपली इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये वेव्स के साथ रिएक्ट करे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से पेंट मैप को निकाल देता हूँ, क्योंकि जो वेव्स जा रही है वो डाटा स्टोर है एट्रीब्यूट नोड में। तो यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट नोड कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो अब अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वेव्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, पहले से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। तो इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे ये जो आउटपुट है इसके साथ ऐड करता हूँ एक बम्प नोड। अब मैं इसे यहाँ पे प्लग करता हूँ हाइट में और इसे यहाँ पे प्लग करता हूँ नॉर्मल में। सॉरी, ये नॉर्मल में प्लग हो चुका है, इसे मैं हाइट में प्लग करता हूँ क्या। तो ये अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसकी डिटेल्स वगैरह अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी स्केल और ये जो इसका फैलाव है इसे भी हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें कितना चाहिए। यहाँ पे जो फोम्स है इसके, ये वाइट कलर वाले,
तो अगर आप इसे रेंडर करोगे 30 रेजोल्यूशन पे तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव दिखेंगे, और 60 पे और भी ज़्यादा बेटर। बट जितना आप इसका ये रेजोल्यूशन बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो अगर आप चाहो तो इसके भी टेक्सचर चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए मैं ये जो हमने अभी सेटअप बनाया है कि 5 नोड्स, इन्हें डुप्लीकेट कर देता हूँ और इन्हें यहाँ पे ले आता हूँ। तो अब जो फॉर्म्स का डाटा है वो स्टोर है इस एट्रीब्यूट नोड में। तो मैं इसे यहाँ पे ले आता हूँ और ये कनेक्टेड है सीधा कलर रैम्प पे। तो मैं इसे कलर रैम्प से हटा के यहाँ पे एक में कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमें कोई भी फॉर्म्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मैं सिंपली इसे इस तरह से बैक कर देता हूँ। तो अब अगर आप देखो तो जो हमारे जो सी के फॉर्म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। और अब अगर आप इसका रेजोल्यूशन 30 करते हो और इसे रेंडर करते हो तो ये और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब आप देख सकते हो ये जो कस्टम फॉर्म्स हमने इसके अराउंड बनाया है ये वेव्स के साथ काफ़ी अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा है, और यही तो हमें चाहिए था। बट स्टिल अगर आप चाहते हो कि ये जो ओशन मॉडिफायर है ये भी यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाए, क्योंकि ये बिल्कुल अभी सीधा ही रह रहा है, तो उसके लिए हम सिंपली वापस जा सकते हैं डायनामिक पेंट में, और यहाँ पे जो कैनवस है इसमें हमें एक और कैनवस ऐड करना होगा। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाते हैं, 2 ऑप्शन जिनका हम यूज कर सकते हैं, डिस्प्लेस और वेव्स। वैसे मुझे डिस्प्लेस वाला ऑप्शन काफ़ी अच्छा लगा, बट रेंडरिंग के बाद मुझे उसमें थोड़ी सी कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम्स नज़र आ रही थी जिन्हें मैं सॉल्व नहीं कर पाया। तो मैं सिंपली यूज़ करता हूँ वेव्स। आप देखो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्प्लेस हो चुका है। तो इसकी कुछ सेटिंग्स हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं स्केल इन्फ्लुएंस को कम कर देता हूँ। ओके, और इसकी जो स्मूथनेस है बाकी सारी सेटिंग्स ऐसे ही रहने देता हूँ। तो ये काफ़ी सही लग रहा है। तो ये इफ़ेक्ट हमारा कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो अगर आप इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। तो ये जो आउटपुट है इसे मैं यहाँ पे बेस कलर में दे देता हूँ और बीच में एक ऐड करता हूँ कलर रैम्प। तो कलर रैम्प की मदद से हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इसकी स्ट्रेंथ वगैरह, और चाहो तो यहाँ पे इसके कलर्स भी चेंज किए जा सकते हैं। बट मैं इसमें कलर रैम्प रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो ये ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। बट अगर आपको इसके कलर्स वगैरह चेंज करने हैं तो आप ये चीज़ इसमें ऐड कर सकते हो। तो अब हमारा जो सेकंड इसमें एक ऑप्शन रहता है स्प्रे वाला, तो इसके बारे में फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। तो अब हम इसमें डिस्प्लेस भी ऐड कर चुके हैं। तो अब हम इसमें ये दोनों के दोनों कैनवस ऐड कर चुके हैं। बट अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये मूव करे, मैं ऑटो की फ्रेमिंग ऑन कर देता हूँ, इसे यहाँ पे मूव कर देता हूँ और लास्ट फ्रेम में जाके इसे यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और अब इस सिमुलेशन को प्ले करता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट हमें यहाँ पे मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये सिलेंडर आगे की तरफ जा रहा है, बट ये फोम जो है वो एक्चुअली में वेव्स के फ्लो के साथ मूव कर रहे हैं इधर उधर।
तो यहाँ पे ओशन मॉडिफायर में को और ऑप्शन रहता है स्प्रे वाला। तो इससे यूज़ करने के लिए ज्योमेट्री नोट्स वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं। तो जैसे कि आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हो, इस टाइप के ड्रॉप्स बनाता है, जो कि अगर आप रेनी स्टॉर्मी ओशन बना रहे हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो मैं इसके बारे में बात करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा जो प्रोजेक्ट जो मैं अभी बना रहा हूँ, हिरण्याक्ष वाली वीडियो का सेकंड पार्ट, तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो तब तक हो सकता है बीच बीच में मैं ट्यूटोरियल्स बनाता रहूँ, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों ही डेड हो चुके हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली वीडियोस नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस एक सिंगल पर्सन के लिए जल्दी जल्दी बना पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।